आज मैं आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम की स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा। इसमें 4 स्लाइड्स होती हैं। नंबर 1 लिम्फ नोड, नंबर 2 स्प्लीन, नंबर 3 पैलेटाइन टाउनसिल और नंबर 4 थाइमस। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम की स्लाइड्स हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं और इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इन स्लाइड में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इनमें जो पहली स्लाइड होती है दैट इज़ लिम्फ नोड। तो आज मैं आपको लिम्फ नोड के बारे में बताऊंगा। तो ये जो स्लाइड है ये लिम्फ नोड की स्लाइड है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स क्या है, आइडेंटिफाइंग इसके हॉलमार्क फीचर्स क्या हैं, ठीक है। कैसे आप इसको पहचानोगे कि ये लिम्फ नोड की स्लाइड है। तो इसमें आपको 2 इम्पॉर्टेंट फीचर देखना है ना। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो हॉलमार्क फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ सब कैप्सुलर साइनस। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये दिस वन इज़ द सब कैप्सुलर साइनस। तो ये आउटर फाइब्रस कैप्सूल है ना। दिस वन इज़ द आउटर फाइब्रस कैप्सूल, ठीक। और ये कैप्सूल के नीचे जो स्पेस दिख रहा है ना, दिस वन इज़ द सब कैप्सुलर साइनस। तो ये जो सब कैप्सुलर साइनस है, इट इज़ द हॉलमार्क फीचर ऑफ लिम्फ नोड। ये और कहीं नहीं मिलता चारों लिम्फेटिक सिस्टम की स्लाइड में, ये सिर्फ लिम्फ नोड में मिलता है। सब कैप्सुलर साइनस जस्ट बिलो द कैप्सूल, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल जो है आउटर कवरिंग है इसकी लिम्फ नोड की, और इस कैप्सूल के नीचे जो है ये सब कैप्सुलर साइनस है, ठीक। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर होता है इसमें कि जो लिम्फ नोड की स्लाइड है ना, इसमें देयर इज़ क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये जो आपको डार्कर पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना, दिस वन इज़ द कॉर्टेक्स। और ये जो आपको बीच बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं ये, और फिर बीच बीच में ये आपको ये डार्कर पार्ट दिख रहा है, डार्क स्टेन एरिया दिख रहा है, और बीच बीच में एम्प्टी स्पेसेस दिख, दिस वन इज़ द मेडुला। सो ये वाला जो जोन है ना, देयर इज़ डिफ्रेंशिएटिंग जोन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो आपको 2 पॉइंट देखना है। सबसे पहला तो इसमें देखना है कि सब कैप्सुलर साइनस, दूसरा देखना है आपने कि देयर इज़ क्लियर कट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कॉर्टेक्स, दिस वन इज़ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। अब हम इसमें कॉर्टेक्स में और क्या फीचर दिखते हैं वो देखेंगे, और मेडुला में और क्या फीचर दिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉर्टेक्स में क्या क्या फीचर्स दिखते हैं देखते हैं। तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है, इस कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में आपको लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं। ये लिम्फॉइड फॉलिकल है, ये लिम्फॉइड फॉलिकल है ना, एक लिम्फॉइड फॉलिकल ये है। तो ये कॉर्टिकल रीजन में आपको जस्ट बिलो द कैप्सूल आपको पेरिफेरल रीजन में ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो हैं, दे आर सेपरेटेड बाय ए एक्सटेंशन फ्रॉम दिस फाइब्रस। ये फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है। और इस फाइब्रस कैप्सूल से ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर ये एक्सटेंशन है फाइब्रस कैप्सूल से। तो ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय एन एक्सटेंशन, है ना, ये एक एक्सटेंशन से सेपरेटेड है, फाइब्रस कैप्सूल से जो एक एक्सटेंशन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सेपरेटेड है। ये जो एक्सटेंशन है जो फाइब्रस कैप्सूल से आया, इसको बोलते हैं ट्रेविकुली, ठीक है। इस एक्सटेंशन को बोलते हैं ट्रेविकुली, ये जो यहाँ ये फाइब्रस कैप्सूल से आया हुआ है। अब ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल है ना, इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें एक सेंट्रल रीजन दिख रहा है हमको, है ना। तो ये सेंट्रल जो रीजन है ये लाइट स्टेन्ड एरिया है ना, लाइट स्टेन्ड पार्ट है। और एक ये जो इसमें पेरिफेरल जोन दिख रहा है हमको, है ना, डार्कर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल है ना, इसमें सेंट्रल रीजन होता है एक, है ना, जो लाइट स्टेन पार्ट है। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं जर्माइनल सेंटर, है ना। यहाँ पर लिम्फोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये जो जर्माइनल सेंटर है, यहाँ पर लिम्फोब्लास्टिक एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रैपिडली डिवाइडिंग बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। और ये जो पेरीफेरल जोन है, ये डार्कर जोन जो है इसमें लिम्फॉइड फॉलिकल में, यहाँ पर डेंसली पैक्ड लिम्फो साइट्स हैं, यहाँ पर इनेक्टो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। इनेक्टो लिम्फोसाइट दैट इज मैच्योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हो गया कॉर्टिकल रीजन हो गया। कॉर्टेक्स में हमको लिम्फॉइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं, और लिम्फॉइड फॉलिकल्स में जो है लाइट स्टेन एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड जर्माइनल सेंटर। और ये जो पेरीफेरल रीजन में जो है मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, और ये आपस में सेपरेटेड हैं एक
जो है ट्रेबिकुली से, दैट इज़ द एक्सटेंशन फ्रॉम द फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो मेडुलरी रीजन है ना, यहाँ पर आपको बीच बीच में ये स्पेसेस दिख रहे हैं, एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और इन एम्प्टी स्पेसेस के चारों तरफ ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये ब्रांचिंग कॉर्ड्स के रूप में अरेंज हैं। ठीक है, या जैसे कि आपको ये एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, इस ये ब्लड फिल्ड स्पेस, इट इज़ कॉल्ड एज साइनोसाइड्स। ठीक है, तो साइनोसाइड के अराउंड जो है ये लिम्फोसाइट्स ब्रांचिंग कॉर्ड्स के रूप में अरेंज हैं। ठीक है, और ये साइनोसाइड के अराउंड जो लिम्फोसाइड ब्रांचिंग कॉर्ड्स के उसमें अरेंज हैं, है ना, शेप में, तो ये जो ब्रांचिंग कॉर्ड्स हैं दे मेनली कंटेन मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो आपको देखो एक जो है ये एक साइनस ब्लड फिल्ड स्पेस ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी ब्लड फिल्ड स्पेसेस साइनसेस हैं। ठीक है, और इन साइनसेस के अराउंड लिम्फोसाइट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी कॉर्ड्स मेड अप ऑफ मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है और जो मेडुला है, इनके बीच का जो ये जो जोन है ये पैराकॉर्टिकल जोन बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जो है टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। अब ये लिम्फ नोड जो है इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है, तो जो लिम्फ नोड है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। ठीक है, और दूसरा क्या काम है इसका, जो चूँकि इसमें ये जर्माइनल सेंटर है तो लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो लिम्फ का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, जो आफ्रेंट लिम्फेटिक्स हैं उनसे सबसे पहले लिम्फ जो है यहाँ ये सब कैप्सुलर साइनस में होता आता है, फिर सब कैप्सुलर साइनस से ट्रेबिकुली के थ्रू होते हुए ये मेडुलरी साइनसेस में आता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आफ्रेंट लिम्फेटिक्स के से सब कैप्सुलर साइनस में आया, फिर ये ट्रेबिकुली के अलॉन्ग जो ट्रेबिकुलर साइनस है इससे होते हुए ये मेडुलरी साइनसेस में आया। ठीक है, लिम्फ, और फिर इस मेडुलरी साइनसेस से जो इफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू हाइलम से ये फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसका ये लिम्फ के फिल्ट्रेशन का काम होता है। और दूसरा काम जो होता है दैट इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, है ना। तो ये लिम्फोसाइड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो अब मेरे ख्याल से आपको लिम्फ नोड की स्लाइड के आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फीचर इज सब कैप्सुलर साइनस और lymphatic follicles separated by ट्रेबिकुली। ठीक है, क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके।